तो बिग बॉस के घर में हमेशा विवादों में रहने वाली तान्या मित्तल फाइनल जीतेगी या नहीं, इसको लेकर अब ग्वालियर के लोग भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। खासकर छात्रों का कहना है कि तान्या को जीत जाना चाहिए, लेकिन लोग उन्हें ट्रोल ज्यादा करते हैं। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने ग्वालियर के छात्र छात्राओं से बात की, देखिए। बिग बॉस के घर में अब जो भी कंटेस्टेंट खेल रहे हैं उनकी हार जीत का समय आ गया है। और ग्वालियर की रहने वाली तान्या मित्तल को लेकर देखिए, पहले भी हम कई बार छात्र छात्राओं से बात कर चुके हैं और हर बार हम बताते हैं कि ग्वालियर के लोग तान्या को किस नज़रिए से देखते हैं। हालांकि तान्या पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं, झूठ बोलने के, बातों को बढ़ा चढ़ा कर लोगों को अपनी हैसियत बताने की और ये बताना कि तान्या तो ग्वालियर की बड़ी रॉयल फैमिली है। लेकिन मैं इस समय ग्वालियर के जिस कॉलेज में हूँ वहाँ के छात्र छात्राओं से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि तान्या जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, क्योंकि जिस तरह से वो बड़े बड़े दावे करती है। सबसे पहले मैं यही से शुरुआत करता हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, देखा है बिग बॉस का शो कभी? हाँ, क्या लगता है तान्या के बारे में? जीतेगी तो क्यों जीतना चाहिए उसे? बिल्कुल जीतना चाहिए क्योंकि वो एकदम प्योर हार्ट है और वो बहुत अच्छा खेल रही है। बस इतना ही। बहुत अच्छा खेल रही, लेकिन उस पर आरोप भी लगते हैं, हार, झूठ बोलने के, बड़े बड़े दावे करने के। वो तो गेम है, उसमें तो सब एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोलते हैं। रियलिटी तो किसी को किसी की नहीं पता। मेरी साइड से तो उसे जीतना ही चाहिए। आपकी साइड से क्या लगता है आपको? जीतना चाहिए, हमारे ग्वालियर का नाम रोशन करना चाहिए। हाँ, थोड़ा आप आगे आ जाइए। तो उस पर लोग कहते हैं ना कि तान्या बड़े बड़े दावे करती है, कहती है कि मेरे 100 गार्ड हैं और मैं बकलावा खाने दुबई जाती हूँ। ये सब तो वो तो सभी फेंकते हैं, बिग बॉस में सबने फेंका है, हर एक कंटेस्टेंट ने फेंका है सब कुछ। तो हमारे ग्वालियर में है तो वो जीतेगी, ग्वालियर का नाम रोशन करेगी। जीतने का आधार झूठ बोलना नहीं। होता है क्या, या एक छवि अच्छी बनाना होता है? आप बताओ। छवि अच्छी बनाना। छवि अच्छी बनाना। तान्या ने छवि अच्छी बनाई है। हाँ, बनाई है। आप लोग रुक जाइए जरा, मैं इधर भी पूछ लेता हूँ, इन लोगों से ही पूछ लेता हूँ। अभी मैं दोबारा आपसे सवाल करूँगा। आ जाओ, आपसे पूछ लेता हूँ, इधर आ जाओ, आ जाओ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देखा है बिग बॉस का शो? थोड़ा बहुत देखा है सर, थोड़ा बहुत ही देखा है। क्या देखा है तान्या के बारे में? सर, तान्या का तो नहीं देखा, मृदुल भाई तक ही देखा था। तान्या जीत पाएगी क्या? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता। कैसा आपने भी देखा है? जिस हिसाब से वो हाल नॉमिनेट हो जाती हैं थोड़े सीजनों में, उस हिसाब से वैसे जीतना तो चाहिए उन्हें, अभी तक टिकी हुई हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि झूठ बहुत बोलती हैं, ग्वालियर का नाम रोशन नहीं कर ये बात तो इंस्टाग्राम पर भी चल रहा है कि झूठ ज़्यादा बोलती हैं, लोग उनकी वीडियो बना रहे हैं कि ये उनका घर है, ये वो। तो वैसे मैंने तो आज तक देखा नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूँ। आपने नहीं देखा, बिल्कुल सही बात है, आपने नहीं देखा। मैं अब इधर जरा इन छात्राओं से पूछ लेता हूँ। देखिए, जो लड़के हैं वो सोचते हैं कि जीतना चाहिए, ग्वालियर का नाम रोशन होगा। पहली बार कोई इतने बड़े शो में ग्वालियर का गया है, तो ग्वालियर का नाम रोशन होने के बाद ऐसा तो नहीं कि तान्या जो कुछ भी करती हैं वो सिर्फ अपना नाम रोशन करने के लिए झूठ बोल रही हैं, कर रही हैं? नहीं, अपना नहीं, सबका नाम रोशन करने के लिए बोल रही हैं। वो झूठ नहीं बोल रही, वो अपनी जगह सही है। उन लोग जो उसे झूठा बोल रहे हैं उन्हें भी उसकी रियलिटी पता थोड़ी ना है। सही बात है। आपने कुछ रियलिटी उसकी जानने की कोशिश की है, देखा है, पढ़ा है कभी? देखा सुना है, इंस्टा पे भी देख रही हूँ। उसकी कई फैक्ट्रियाँ हैं, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वैसे तो सही है। अच्छा, आपको लगता है कि तान्या को कोई टारगेट करता है उसमें, जिससे कि ये बाहर हो जाए शो में, बिग बॉस के घर में? हाँ, ये तो सभी करते हैं कि ये गेम से आउट हो जाएं। सब चाहते हैं कि हम जीते तो सामने वाला बाहर पीछे पड़ा है। सब चाहते हैं कि ये निकल जाए, कि कहीं कोई जीत नहीं जाए, इसलिए सब उसको झूठा बोलते हैं कि वो फेंकती ज़्यादा है। मतलब सबको डर लग रहा है कि जीत जाएगी तो बाकी हार जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं। तो असनूर पड़ी है। अशनूर, हाँ, कह सकते हैं। अशनूर ठीक लगती है आपको? वो जीते, वो जो उसके पीछे पड़ी तो उसको जीतने नहीं चाहिए। चाहिए। असनूर ठीक नहीं है, तान्या ठीक है उससे तो। तान्या भी ठीक है, फरहाना भी अच्छी है, पर असनूर नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन जरा छात्रों से भी बात कर लेता हूँ, इन लोगों से। दिखाएंगे, टीवी पे दिखाएंगे। आप मुझे बता दो कि तान्या के पीछे देखिए कोई ना कोई पड़ा रहता है। कोई कहता है कि जीतना नहीं चाहिए, कोई कहता है कि झूठ बोलती है। ग्वालियर में जिस तरह की ग्वालियर की रहने वाली है तान्या, और उसने जो ग्वालियर की छवि बनाई है, अच्छी बनाई है बुरी बनाई है? छवि तो उनने अच्छी बनाई है, पर ये ग्वालियर के लोगों की गलती है कि उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ये लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। लोग उल्टा उन्हें ट्रोल करते हैं कि तान्या का ये घर नहीं है, वो नहीं है, इंस्टाग्राम पर। ये गलत है, ट्रोल करना चाहिए लोगों को। आपने देखा है शो बिग बॉस का कभी? हाँ, देखा तो है, पर उस पर लगता नहीं है कि उनका कुछ है ऐसा घर वगैरह। मैं उनके साथ हूँ, पर
मुझे नहीं लगता कि उनका, ये आप बहुत इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मेरे इतने सारे बॉडीगार्ड हैं ये वगैरह, ये सब मुझे लगता नहीं है ऐसा। बिल्कुल सही बात है, घर तो मैंने भी देखा, बॉडीगार्ड मुझे भी नज़र नहीं आए। फिर आप उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं उनका साथ हूँ, पर मतलब बातें ही वो इतनी बड़ी बड़ी करती हैं कि उस हिसाब से। आपको भी लगता है कि तान्या को कोई टारगेट कर रहा है, और तान्या जब टारगेट होती है तो उसको जीतने में कोई दिक्कत आएगी? ये टारगेट तो काफ़ी लोग टारगेट कोई नहीं कर, ट्रोल करते हैं लोगों ने। और यहाँ तक उनको बोलती हैं कि 400 बॉडीगार्ड है, इतने तो सलमान भाई ने बोला उतने तो उनके साथ भी नहीं चलते। आपने ऐसा इंस्टाग्राम पे रील आई थी, वायरल हुई थी। ये तो टारगेट लोग ट्रोल कर रहे हैं, टारगेट उन्हें शायद कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल, देखिए लोग कहते हैं कि तान्या को लोग ट्रोल करते हैं और बिग बॉस के घर में उनको टारगेट किया जाता है, लेकिन टारगेट करने के बाद भी क्या तान्या जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? एक फाइनल सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप चूँकि स्टूडेंट हैं, आपको भी अगर कभी बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है, किसी को भी जाने का मौका मिलता है, तो आप अपने शहर की, अपने प्रदेश की छवि कैसे बनाएंगी? झूठ बोल के या फिर उसको अच्छी तरह से प्रदर्शित करके? रियलिटी तो है, अगर तान्या नहीं फेंकती तो वो फेमस कैसे होती? वो फेमस भी तो इसी की वजह से है। उसका फेंकना वही वाला स्टाइल तो उसका फेमस है हर जगह। और वैसे मुझे तो वो तान्या बहुत अच्छी लगती है और सच बोलती है वैसे तो, और वो उसका वो जाने है। बिल्कुल, देखिए जो ग्वालियर के छात्र छात्राओं का सोचने का नज़रिया है वो ये है कि तान्या ने जो भी किया होगा, लेकिन अब उसको जीत जाना चाहिए बिग बॉस के घर में। हालांकि तरह तरह के आरोप उन पर झूठ बोलने के लगे हैं, बड़े बड़े दावे करने के लगे हैं, लेकिन एक शहर की होने के नाते अब लोग उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ग्वालियर की छवि को बनाने में तान्या की बड़ी भूमिका हो सकती थी, जो कि नहीं हो पाई। सिर्फ अपने ही इमेज पर उन्होंने ध्यान दिया, जिसके बारे में सब जान चुके हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। एक तरफ बिग बॉस के घर में हर एक कंटेस्टेंट से मिलने उनके परिजन आए, तो वहीं दूसरी तरफ तान्या मित्तल से मिलने उनके भाई अमृतेश आए। हालांकि अमृतेश को देखकर तान्या मित्तल बहुत खुश हुई, इसी के साथ फूट फूट कर तान्या मित्तल रोने लगी। लेकिन इसी बीच तान्या मित्तल ने अपने भाई से कुछ ऐसा कह दिया जिसने हर किसी का ध्यान तान्या मित्तल की बातों की तरफ खींच दिया। ऐसा क्या कहा तान्या मित्तल ने अपने भाई से, इस रिपोर्ट में देखिए। बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले को अब महज कुछ वक्त बचा है। ऐसे में घर का पूरा माहौल ही बदला हुआ है। हर कोई जीत को लेकर अपनी कमर कसे हुए है। वहीं फिनाले से पहले कुनिका सदानंद के शॉकिंग एविक्शन ने सभी को हैरान भी कर दिया। हाल ही में घर में कुनिका के बेटे शहबाज के पिता गौरव खन्ना की पत्नी सहित कई फैमिली मेंबर्स आए। वहीं तान्या मित्तल से मिलने उनके भाई आए। ऐसे में अब तान्या और उनके भाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर तान्या का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। बिग बॉस 19 के घर में तान्या मित्तल के भाई अमृतेश मित्तल आए थे। भाई को देख तान्या काफी इमोशनल हो गई थी। घर में दोनों ने जमकर बातें की। ऐसे में अब तान्या और उनके भाई का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तान्या अपने भाई से कहती है, अगर अभी तू जाए और मैं रो तो मेरी आंखें मत मलना, मेरा मस्कारा खराब हो जाएगा, बस जो आंसू नीचे गिरे उसे ही पोंछना। ये सुनने के बाद अमृतेश कहते हैं, रोना ही क्यों है, मैं तेरे को यहाँ पर एनर्जी देना आया हूँ। तान्या कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि ना रो। इसके बाद जब वो अपने भाई की गले लगती है और रोती दिखती है, इसी बीच वो उसके कान में कुछ कहती है। तान्या और अमृतेश का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन भी सामने आए हैं। यही नहीं, यूजर्स तान्या का जमकर मजाक भी बना रहे हैं। इस पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, इन्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। दूसरा लिखता है, दिमाग खराब है इसका। एक ने लिखा, इसकी शक्ल अनुपमा से मिलती है। ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं। और चलिए फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।